कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं एक मैराथन सीरीज जिसके अंदर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको कराऊंगा और 70 टू 75 क्वेश्चंस होंगे इसके लिए। तो मैं आपको कराता जाऊंगा, आप भी मेरे साथ करते जाइए और कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो भी हम देखते हैं। मैं वो क्वेश्चंस लेके आया जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये मैंने स्पेशली फोकस किया है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे मैं आपको करा सकूं। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर चीज आज धीरे धीरे आपको अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें करनी कैसी है। ऐसे रोज नया नया कुछ ना कुछ नया सेशन लाता रहूंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के। तो ये हमारी नंबर सीरीज है, तो पहले हम नंबर सीरीज करेंगे। तो नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, 125, 152, 161, राइट। उसके बाद 169, 173 और x और 175, राइट। ये मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर सीरीज को हम लोग करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो आप सीधा सा लॉजिक है कि अब आप यहां देखो यह कितना डिफरेंस आ रहा है, 27 डिफरेंस आ रहा है। यहां कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहां कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है। यहां कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो आप यहां देख रहे होगे ये बना 3 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर होगा इसलिए 173 होगा, है ना। वन से देखो 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर किया तो 173 में ऐड किया तो 174, और 171 का क्यूब और 1 का स्क्वायर तो ये 175। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, 174 आपका आंसर हो गया। तो सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, आराम आराम से करते जाइए, आप मेरे साथ करते जाइए जिससे अपन अच्छे से करते जाए पूरी नंबर सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 27, 54, 162, 648, ठीक है, x और 19440, ये सीरीज है। तो बताइए जरा क्या पैटर्न बनेगा इसका, क्या पैटर्न बन सकता है। तो देखो यहां से मुझे सबसे पहले क्लियरली दिखा, इंटू 2, 54 इंटू 3, ठीक है, ये हुआ इंटू 4। भाई 16, 160 इंटू 4 640 होता है, और 2 है तो 2 चौके 8। अब ये होगा इंटू 5, और इंटू 5 का एक कंसेप्ट होता है वो भी आप समझा देता हूं मैं आप लोगों को। क्या कंसेप्ट होता है, 648 का आधा कर दो, 324 और एक जीरो लगा दो, तो 3240 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये नंबर सीरीज में वो करा रहा हूं जो एग्जामों में रेगुलरली पूछी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 161, 320, 636, ठीक है, x 2512, 4992, ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो इसको करिए आप लोग। ठीक है, देखो इंटू 2 इंटू 4 कुछ हो रहा है क्या ऐसा, कुछ मतलब देखो 10 डबल हो रहा है, यहां पे भी 10 डबल हो रहा है। थोड़ा सोच के देखो आप लोग क्या हो सकता है इसको। ठीक है, फटाफट सोचो कि क्या हो सकता है। देखो 161 दिख रहा है आपको, 161 का डबल करते हैं तो 322 होता है, उसमें -2 कर दो। 320 का डबल करो 640 हुआ, कितना हुआ 640, -4। ठीक है, -4 हुआ नहीं हुआ, हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे भी इंटू 2 होगा तो 636 को इंटू 2 करो, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, और 1272 आया। कितना आया, 1272 आया। अब देखो यहां पे दिख रहा है 2 का 4 का, तो अब 8 का होगा या 6 का होगा, तो 8 माइनस करते हैं तो कितना होता है 1264, तो 1264 यहां हुआ। और ऑप्शन में देखो 1264 है क्या, देखो 1264 ऑप्शन में है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए 8 वाली सीरीज चलेगी। मतलब इंटू 2 -8 इंटू 2 -16 ऐसे चलता जाएगा और आपका आंसर आता जाएगा। तो ठीक है, आपको ये भी समझ में आएगा, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो बार बार आरआरबी पीओ क्लर्क्स में पूछे गए हैं पिछले 5 साल में, इसलिए आप उसको फोकस करके करते जाएं और समझते जाइए। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, करिए इसको। 4032, मेरे साथ साथ करते जाइए। 4032, 4290, 4556, 4830 और 5112 और ये x। ठीक है, अब आप बताइए इसका क्या होगा। ये थोड़ी सी अलग सीरीज है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो इसमें सबसे पहले आपको देखो क्या लगा, मैं इसका डिफरेंस करता हूं तो देखो डिफरेंस करने से कुछ होता है क्या, सबसे पहले तो ये समझो। तो मैं अगर डिफरेंस करता हूं तो देखो 7 में से 3 गया 4, यहां 2, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ठीक है। तो देखो इसके डिफरेंस करने से देखो हमें वैल्यूज कुछ ऐसे मिलेगी, 200 समथिंग, 300 समथिंग ऐसे कुछ मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये 4032 आपको दिख रहा है, तो 4032 और 4830, 4566, 5112 ऐसे बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो इनका डिफरेंस करके देखेंगे तो कुछ हमें फायदा है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम डिफरेंस करके देखते हैं। तो हमने ये भी डिफरेंस करके देखो, 6, 15 से 9 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, 266, यहां कुछ और आ रहा था, यहां ऐसे करते जाओगे तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एक अलग सीरीज थी, ऐसे एग्जाम में सीरीज आए तो देखो एग्जाम में छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको करा रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे। मैंने यहां से पकड़ा था इस सीरीज को एक्चुअली, 63 का स्क्वायर प्लस 63। अब आप बोलोगे 63 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 63 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर करो 36, 3 का स्क्वायर लिखो 09, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 2 जा 36, तो ये देखो 3969 आया। अब 3969 में 63 फिर जोड़ दो, तो ये देखो ये आया 4032, कितना आया 4032, और यही हमारा आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 64 का स्क्वायर कर लो, 64 के स्क्वायर में नहीं आएगा ये, ठीक है। चलो अब देखो ये आ गया, तो 63 का स्क्वायर प्लस 63 आया। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे पकड़ा, देखो मैंने यहां से पकड़ा, ये जो है ना 63 का स्क्वायर प्लस 63, तो ये वाला जो है ना ये 65 का स्क्वायर प्लस 65, कैसे। 65 का स्क्वायर देखो सबको मालूम है इसके एंड में 5 होता है, तो 65 का हो गया 4225, 4225 में 65 जोड़ोगे तो 4290 आएगा। तो देखो दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 67 स्क्वायर प्लस 67 होगा, ये 69 स्क्वायर प्लस 69 होगा, ये 71 स्क्वायर प्लस 71 होगा, और ये होगा 73 स्क्वायर प्लस 73। ये देखिए ऐसी नंबर सीरीज जो होती है वो हमेशा आपको क्या है दिक्कत करती है, तो उस नंबर सीरीज को आपको समझना है और करना है, ठीक है। चलो ये भी हो गई नंबर सीरीज। अब आगे देखते हैं, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, और फिफ्थ वाला ये कह रहा है 16x296, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको, 16x296, 1192, 4776 और 1912, 19112, सॉरी 19112, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो ये देखो बढ़ती हुई टेबल है, मल्टीप्लाई वाली आपको दिख रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए देखो यहां पे देखो आप, ये 296 इंटू 4 करो भाई, 4 टाइम्स समथिंग जा रहा है, 4 या 5, 4 6 जा 24, 2 4 9 जा 36 प्लस 2 38, ये आ गया 1184, और 1184 में क्या हो रहा है 8 जोड़ रहा है, राइट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ऐसे अब ये करो इंटू 4, तो 1192 में 4 इंटू किया, 4 9 जा 36, 7 4 7 6 8 आया, फिर 8 जोड़ा, तो ये पैटर्न हमें यहां दिख गया। 16 इंटू 4 64, उसमें 8 जोड़ो मतलब 72, ऐसे इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 8, ये पैटर्न आपको दिख गया, ठीक है। चलो ये 5 क्वेश्चन हुए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं, ये स्क्रीन पे आपके, और ये हम करते हैं 584, 559, 608, 527, x 479,
ये आपके सामने है, अब आप इसको करो। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या कह रहा है इसको समझना है। ठीक है, ठीक है, तो चलो कुछ करके देखते हैं। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 25। हाँ 25 ही आ रहा है। देखिए माइनस करके देखेंगे तो 25 आएगा, 14 में से 9 गया 5, 25, ये 25 आ रहा है। ठीक है, अब 25 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला करो। 608 में से 559 घटाओ, 18 में से 9 गया 9, 9 में से आ गया 49, तो ये 49 बन रहा है। मतलब 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अब ये होना चाहिए 9 का स्क्वायर। तो देख लो 527 में से 608 में से 81 हटा लो, 81 हटाना पड़ेगा ना। तो देखो ये कितना आ गया, 27 आ गया, 527, तो ये हो गया 81। तो अब 11 का 121 होगा, तो अब 121 जोड़ लो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो 8 4 6, 648 आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किसको कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 3690 x 1417.5 और 7796.25 और 50675.625, ये आपके सामने है। ठीक है, अब ये वाला आप करो जरा, इसमें आपको क्या दिखता है। और मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं, जब भी डेसिमल वाला दिखे तो समझ जाओ कि डेसिमल वाली सीरीज ही है, डेसिमल वाली सीरीज ही है। ठीक है, तो देखो 36 की टेबल में 90 तो नहीं आता, लेकिन 36 इंटू 2.5 90 होता है। मैंने यहीं से पकड़ा था चीज को। तो 36 इंटू 2.5 90 होता है। कैसे? 36 इंटू 2 मतलब 36 इंटू 2.5 की जगह 36 इंटू 2 करो, 3.6 एक्चुअली ये मतलब 36 है। तो 36 इंटू 2 होता है 72, 72 का आधा मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा ही। अब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3.5 से होगा, या 3.5 से होगा या 3 से होगा। अब आपको करके देखना पड़ेगा। तो मैं अगर 3.5 से करता हूं तो देखो 3.5 से करने से क्या होगा, 90 इंटू 3 270, 270 में 45 जोड़ दो। ठीक है, तो 270 में अगर 45 जोड़ते हैं तो 215 होता है। और आप देखो ऑप्शन में 215 है क्या? तो 315, तो 315 ऑप्शन में है। और 315 को 4.5 से गुना करके देख लो, तो 315 इंटू 4 कर लो पहले तो 300 इंटू 4 1260 है ना, 1260। और उसमें फिर इसका आधा कर लो, तो वो आप ऐड करो तो आपका आ जाएगा। देखो 315 इंटू 4 करो पहले तो 4 पंजे 20, 2 6 1260 आ गया। अब 315 का आधा कर लो, क्योंकि 0.5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो 315 का आधा कितना हो गया, 157.5। तो जोड़ लो आप 0.5, 7 और 6, सॉरी 7 11 1417.5, ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो यहां से पता चल गया, इंटू 2.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5 इंटू 5 5.5, ये आ गया आपका। ठीक है, करते जाओ, मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, आज सारे पैटर्न समझा दूंगा जो एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं 7 हो गया, 8। ठीक है, 8 करिए। 28 29 x 195 796 4005। ठीक है, ये 4005 ये चलाया मैंने। अब आप उसको करो। ठीक है, इसको करिए। देखो नंबर जस्ट पास में है, तो इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है, क्योंकि 28 इंटू 1 ये हो रहा है। ठीक है, अब 29 की बारी आती है, तो 29 इंटू 2 करूं तो 58 हो गया। अब 58 तो हो गया, अब ऑप्शन में प्लस माइनस 1 वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो 58 में 58 के बाद जो ऑप्शन है वो 62 है, 68 है, तो 62 हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2 हो सकता है ना। तो ये अगर हम करते हैं तो इंटू 2 प्लस 2 हो गया ये 58, सॉरी 4, तो 58 प्लस 4 हो गया 62। अब 62 इंटू 3 करो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 186। अब उसमें आप जब नंबर जोड़ते हो, ठीक है, तो आप नंबर जोड़ो तो 9 जुड़ेगा 195, तो ये 195 आ रहा है। तो इंटू 3, मतलब ये वाला जो सीरीज बना इंटू 3 प्लस 9 बना। तो अब ये अगला वाला क्या बनेगा, इंटू 4 प्लस 16 बनना चाहिए। तो 195 को इंटू 4 करके देख लो,
38 और 3 तो 780, सॉरी, हाँ 195 है ये, हाँ 195 और इसके आगे का नंबर है 796, हाँ 796 है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ पढ़ लिया। 195 इंटू 4 करो तो ये आ गया आपका 780। अब उसमें 16 जोड़ो तो मतलब ये पैटर्न ये बैठ रहा है, नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसी का स्क्वायर हो रहा है, तो ये सही पैटर्न है। होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैं बता रहा हूं आप कोशिश करते जाइए, जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूं ना उससे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। चलिए 9th क्वेश्चन देखो। 18.3, 20.6, 16 कॉमा 22.9, राइट, 22.9, 13.7, राइट, और फिर उसके आता था 2.2, 11.4, ठीक है। अब आपसे पूछा इसमें भाई रॉन्ग नंबर बताओ। अब रॉन्ग नंबर बताओ तो यहाँ पैटर्न देखो क्या बन रहा है। तो 18.3 में अगर मैं 2.3 जोड़ता हूं तो देखो, तो 20.6 आता है, तो उसका मतलब ये हो रहा है 2.3। अब 4.6, भाई सीधी सी हिसाब है, 20 में से 16 गया 4, 4.6 आएगा, तो 4.6 यहां दिख रहा है आपको, ठीक है 4.6। फिर ये देखो 6.9, मतलब 23 का टेबल चल रहा है, और 23 का टेबल चल रहा है तो ये 69 हो गया। अब 23 इंटू 4 होता है 92, तो 92 22.9 में से 9.2 हटाओ तो 7, 22 में से 9 गया 13, तो देखो 9.2 आ रहा है यहाँ। उसके बाद कितना आएगा, देखो 23 इंटू 5 करेंगे तो अपना आएगा 115, तो 11.5 कम होना चाहिए, तो 11.5 कम करो, 0.2, 2.2 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। अब जब 2.2 आ रहा है ना, और यहां देखो यहाँ पे 2.2 आ रहा है, अब 2.2 के आगे देखो, देखो यहां माइनस होता जा रहा है, ये क्वेश्चन में ये हो गया। अच्छा, यहां 6.9 आ रहा है या 9.2 आ रहा है, मतलब 23 की टेबल चल रही है, ये तो मुझे दिख गया यहाँ पे। तो यहां एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, 0.6, ये 4.6 भी क्लियर है, यहां तक क्लियर है सारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 11.4 गड़बड़ है, और 11.4 जो है आपका ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, 11.4 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ 11.4 नहीं दिख रहा है, 2396, अच्छा, तो इसको एक बार है ना 13, 11.4 ये 19 और ये 11.2 चल रहा है, ये 13.8 चल रहा है, तो 11.4 आना चाहिए, या तो नंबर सीरीज गलत है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, है ना, पैटर्न तो सही चल रहा है अपना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दीजिए इसको। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ, 10th पे आओ, 10th करते हैं हम लोग। तो 10th क्या कहता है देखो ध्यान से, 9, 5, 6, 10.5 और 23, 61 और 183, यहां से दिख रहा है ये इंटू 3 हो रहा है ना। अब अपन को गड़बड़ पकड़नी है, गड़बड़ पकड़नी है तो अब अपन को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इंटू 3 दिख रहा है, इंटू 2 कुछ ना कुछ होगा। देखो यहां से पकड़ा मैंने, नंबर जस्ट आधा, ये बार बार बताता हूं मैं, 4.5 हो गया, 4.5 में आधा जोड़ो, 5 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 1.5 प्लस 1.5, क्यों, क्योंकि 6 इंटू 1.5 होता है 9, 9 में 1.5 जोड़ा 10.5, अब 10.5 में 2.5 जोड़ो, इन 2.5 नहीं 2, 21, 21 में 2 जोड़ो 23, अब 23 इंटू 2.5 प्लस 2.5, अब 23 इंटू 2.5 करो, अब 23 इंटू 2 कर लो पहले, 46, 46 में 11.5 जोड़ दो, तो 46 में 11.5 57, 57 में 2.5 जोड़ा तो 60 आना चाहिए था यहाँ, कितना आना चाहिए 60, तो ये 61 गलत है, ठीक है। तो होप सो आपको ये डन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये 5 क्वेश्चन देखो, इन 5 क्वेश्चनों को भी समझते हैं, एक एक चीज को ढंग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी, एक एक चीज, आज मैराथन सेशन है तो उसको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं।
154, 140, 132, 128, 126, ठीक है, 125। ये देखो, अब ये आपके सामने है, अब आप सोचो इसको कैसे करेंगे जरा। ठीक है, सोचेंगे तो यहां से देखो, एक माइनस हो रहा है या एक ऐड हो रहा है, उल्टा चल दो, यहां दो ऐड हो रहा है, यहां आपका हो रहा है चार ऐड, मतलब ऐसे चल रहा है, और फिर यहां आठ ऐड हो रहा है, तो मतलब गुणा हो रहा है इंटू टू, तो यहां होगा 16, है ना। देखो 16 होना चाहिए और यहां होना चाहिए 32, तो 16 गुणा होना चाहिए, यहां होना चाहिए 32, तो 154। यहां पे नंबरों में दोनों में से कोई ना कोई गड़बड़ है, दोनों में से कोई ना कोई गड़बड़ है, तो इसको समझना है हमें कि कौन सा गड़बड़ है कौन सा गड़बड़ नहीं है। तो देखो यहां 14 आ रहा है, यहां 14 आ रहा है, ठीक है, और ठीक है, तो अब यहां देखते हैं यहां गड़बड़ है क्या, ये वाला नंबर। तो यहां एक्चुअली में 32 है, तो यहां पे 16 करते हैं, तो ये हो गया 156, राइट। अब ये 156 हुआ, तो इसमें से इसमें ये कितना कम आ रहा है, 32, देखो 156 में 32 जोड़ा तो 188 आ गया, तो यहां 32 होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो यहां पे अगर वो नंबर जो था 156 नहीं था, यहां पे 154 था, तो अगर 154 देखें तो 164, 174, देखो 188 में से 154 करोगे तो ये 34 आता है, कितना आता है 34, ठीक है, कितना आता है 34 आता है, तो 34 आता है, फिर यहां पे देखें तो यहां पर आता है अपना 14 आता है, तो यहां पे गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने पीछे से जब पकड़ा तो मुझे पता चला कि यहां पे जैसे ही 16 होगा तो यहां हो जाएगा आपका 156, और 156 होते ये 32 हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर गलत है 156, मतलब 154 आना चाहिए था, मतलब 154 गलत है, 156 आना चाहिए था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं, 12th करें, चलो 12th आप करें, हाँ फटाफट। 2, 4, 11, 37, 151, 771 और 4633, करिए जरा, करिए आप फटाफट करिए, ऑप्शन से मैं देख रहा हूं, फटाफट करिए, करते जाइए। करिए, बहुत इजी दिख रहा है मुझे ये, फटाफट हो जाएगा। देखो नंबर गलती तो देखना है, तो नंबर गलत वाला आप देखो फटाफट और बताओ मेरे को कि कौन सा नंबर गलत हो सकता है। ठीक है, देखो, दो एकम दो प्लस एक, मतलब दो एकम दो प्लस दो, क्योंकि मैं अगर दो इंटू दो करता तो आगे नहीं बैठ रहा था वो पैटर्न, तो यहां देखा दो एकम दो प्लस दो, चार हो गया, फिर चार इंटू तीन, सॉरी चार इंटू दो, ठीक है, प्लस तीन, अब 11 इंटू 3, 33, 33 में चार जोड़ो, अब पैटर्न समझ में आ गया, इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री, तो इंटू फोर होगा, जब इंटू फोर करेंगे तो 148 आया, राइट, और 148 में पांच जोड़ो तो 153 होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला नंबर गलत है, कौन सा वाला, 151 वाला गलत है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया करना कैसे, चलिए आगे वाला करते हैं और आगे वाला समझते हैं, कौन सा वाला क्वेश्चन था ये था अपना 12th। अब करते हैं हम 13th क्वेश्चन, करिए आप सब फटाफट, मैं लिखता हूं जब तक। 391, 394, 399, 411, ठीक है, 431, 461 और 503। देखिए आज मैं आराम आराम से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सिखाना है मुझे, ठीक है। अब आप इसको फटाफट करिए जरा, बताइए मुझे, ठीक है, देखो जरा कौन सा गलत है नंबर। देखें जरा, तो देखो यहां से अगर मैं पकड़ूं तो ये आ रहा है 30, ये कितना आ रहा है 20, ये कितना आ रहा है 12, 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है
5, और ये कितना आ रहा है 3, और यहां कितना आ रहा है, ये आपका हो गया मेरे हिसाब से 71, 81, 91, 542, 42 हो गया। अब यहां देखो, ये 8, ये 10, ये 12, और ये कितना हो गया, अब ये हो गया अपना 7, और ये हो गया 2। तो यहां गड़बड़ है अभी कहीं ना कहीं। अब गड़बड़ क्या है, देखो यहां पे 12 है या 10 है या 8 है, तो यहां अगर ये वाला नंबर अगर हम देखें तो यहां पे आना चाहिए 6, तो 6 आएगा, तो ये नंबर जो है यहां 6 आएगा। तो अगर यहां 6 आना चाहिए, तो 6 आते ही 12 में 6, तो देखो यहां पे हम लोग 6 लिखेंगे, और 6 लिखेंगे तो यहां पे नंबर जो होना चाहिए, ये आपका नंबर होना चाहिए 393, क्योंकि 393 होगा तो क्या होगा, 393 में छोड़ा तो ये हो गया, तो वो पैटर्न बन जाएगा, और यहां पे फिर 2 ही है, तो कुछ ना यहां 4 आना चाहिए। ठीक है, तो या तो 391 गलत है या 393 गलत है, कोई ना कोई गलत है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 393 वाला, देखो अब यहां अगर हम देखें तो यहां 393 वाला गलत लग रहा है मेरे को, क्यों, क्योंकि यहां पैटर्न बना 2, वैसे 393 लिखा क्योंकि नंबर क्या था 394 था, उसकी जगह 393 लिखा, तो यहां 2 आया। अब 2 में अंतर करा तो ये 4 हो गया, फिर 6 हो गया, पूरा पैटर्न बन गया, तो ये वाला नंबर क्या है, गलत है। ठीक है, ये 2 स्टेज सीरीज थी। ठीक है, ये करा चुका हूं मैं आपको। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट समझते हैं अच्छे से। 14th, ये करिए, ये बताइए 3 8, ये मैं चाहता हूं कि अब ये मिसिंग नंबर है, ये आप सब बता सकेंगे आराम से, फटाफट बताइए। फटाफट फटाफट बताओ कैसे हो सकता है ये पैटर्न। ये अलग सीरीज है बिल्कुल ही, मार्केट से ही अलग है। ठीक है, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहां तक तो पता चल रहा है। देखो 8 और 3, देखो यहां से अगर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, चलो 5 5, ठीक है, और ये बना अपना 11, और ये बना अपना 34 और 17, तो ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अब यहां देखो 8 और 3 11, इन दोनों को जोड़ो 11, 11 में 2 जोड़ा तो 13 हुआ। ठीक है, अब 13 में 8, 13 और 8 होता है 21, 21 में 3 जोड़ो 24 हो गया। अब 24 और 13 जोड़ो, 24 और 13 जोड़ेंगे तो 24 और 10 34, उसमें 3 जोड़ा 37, 37 में तो 24 और 13, 37 में 4 जोड़ा, पहले 3 जोड़ा, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब 5 जोड़ेगा, तो अब 41 में 24 जोड़ो, 65 हो गया, अब उसमें 5 जोड़ दो, 70 हो गया। तो ये आपका नाम है 70, आपके सामने ऑप्शन है 70 आ गया। ये थोड़ा सा अलग है, इसको स्टार बना के रख लीजिए। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बताया ना, नंबर सीरीज अलग होती है, कभी इससे पहले भी करी थी हमने एक, जिसमें 63 का स्क्वायर 65 का हो रहा था, वो भी देखिए आप, वो भी थी ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, 2 4 4 8 16 16 256। अब यहां बताओ यहां क्या होगा। देखो ये सीरीज को देखा तो इंटू टू इंटू वन इंटू टू इंटू वन, नहीं देखो इंटू टू इंटू वन इंटू टू इंटू टू, कुछ बैठ ही नहीं रहा। तो यहां से देखो 2 दूनी 4, 2 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। अब यहां देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16, तो यहां होना चाहिए 32। तो अब देखो ऑप्शन में 32 है क्या, 32 है, नहीं है 32, तो 32 नहीं है, तो देखो अब इसको कुछ ना कुछ पैटर्न बैठेगा, या तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यहां नहीं बैठ रहा, और क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे कहीं 32 दिख रहा है, सॉरी दिख रहा है, सॉरी मैंने देखा नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। देखो हो क्या रहा है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, और नीचे हो रहा है इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, मैंने बताया था नंबर बढ़ेगा एक घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न बैठेगा जो बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट सीरीज होती है। चलिए 15 क्वेश्चन भी हो गया। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ला देता हूं।
ये करिए, ये आपके सामने है 1 3 5 8, 1 2 3 5 और 8 और ये x। अब बताओ जरा क्या होगा इसमें। 10 सेकंड देता हूं, सोच के देखो। थोड़ा अलग है लेकिन मजा आ जाएगा इसको करने में। ये दिख रहा है क्या? 1 और 2 3, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13 आना चाहिए। अब देखो 13 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अभी अभी कराया था ऐसा पैटर्न मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट करो, चलो फटाफट 17 नंबर करो। 17 करिए फटाफट। 138, 115, 92, 69, 46 और x बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों। इसको करते हैं फटाफट, बताओ कि कैसे होगा ये। देखो 23 नंबर, 23 कम हो रहा है, 23 कम हो रहा है, 23 कम हो रहा है, तो यहां 23 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट करो, 18 करो, 18 करो आप सब फटाफट, 18 करें आप फटाफट। 18 में है 4 2 8 16 128, फिर x फटाफट। 128 आगे देखो। अब 2 कम कर रहे हो, 4 कम कर रहे हो, देखो इसमें ऐसे बैठ रहा है, 2 कम कर रहे हो, फिर 6, फिर 8, तो ऐसे बैठ नहीं रहा। लेकिन यहां देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 8 128 होता है। अब 128 इंटू 16 कर लो। अब 128 इंटू 16 करो, तो 128 इंटू 16 करोगे तो आपका कितना आएगा? तो देखो 128 इंटू 16 करके देख लो। 6 8 जा 48, 4। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी 2048 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो 1018 1018 आ नहीं सकता, तो 2048 आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया दोस्तों, है ना। चलिए अब 19 करते हैं। 19 समझते हैं, 19 क्या कह रहा है। चलो 19 देखो, 186, 115, 71, 44, 27 और ये x। बताओ जरा, बताओ कैसे होगा ये। अभी ऐसा पैटर्न मैंने अभी 2 3 बार कराया, इसलिए आपको बताना ही है। देखो इन दोनों को माइनस करो, 71 आएगा। फिर 115 में से 71 माइनस करो, 44 आएगा। अब 71 में से 44 माइनस किया तो 27 आया। 44 में से 27 माइनस किया तो ये आया 17, तो ये 17 आ गया। ये पैटर्न बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको घुमा घुमा के दिया है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये 17 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 20। 20 तो मेरे हिसाब से हो जाएगा देख के। 128 का आधा हो रहा है 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, तो 16 का आधा कितना होगा 8, तो ये तो 20 का बी आ जाएगा, ये तो देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 क्वेश्चन और करिए जरा। 1 1 2 8 64 x 65536। ठीक है, ये करिए जरा, बताइए मेरे को 21 नंबर का, 20 नंबर 1 का क्या होगा। ये तो वैसे दिखने में इजी लग रहा है, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 4, इंटू 8, इंटू 16, है ना। तो 64 इंटू 16 कर लो। 6 4 जा 24 का 2, 6 6 जा 36, 40 42 4, 1024, और 1024 को 32 से गुणा करोगे तो 65536 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट करते जाइए फटाफट। देखिए 22। ठीक है 22, 1 2 4 8 16 32। ये हमने अभी अभी किया, देखो इंटू 1, इंटू 2, इंटू 2,
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 32 को 2 64 हो गया। ये तो इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, तो ये तो करने की जरूरत है नहीं। 23 आ जाओ। 5 इंटू 50, देखो 5 50 45 450 445 एक्स और 4445। ठीक है, तो बताओ जरा क्या होगा। 5 इंटू 9 45 होता है, और 50 इंटू 9 ये 450 होता है, अगर हम ऐसे देखें तो। अब 45 4 45 है, 4445। अब ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, अब आप देखो फटाफट और बताओ। ऐसा तो बैठ नहीं रहा, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है। तो अब आप इसको देखो क्या हो सकता है, और ये ठीक है। तो देखो जरा, तो देखो एक चीज ये भी देखो, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, ये वाला पैटर्न तो बैठ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई आगे जाके। तो इसमें और क्या पैटर्न बैठ सकता है, देखो इंटू 10 5 इंटू 10 50 इन -5, फिर इंटू 10 -5 इंटू 10 और -5, तो ये आपका एक पैटर्न बैठ रहा है। तो ये भी आपका हो गया 23। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो ये एक पैटर्न बैठ गया ना। चलो अब एक और देखो, लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का, फिर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन को समझेंगे। ठीक है, चलो ये करो जरा 243 वाला। मैंने बोला जब भी नंबर बढ़े घटे तो एक बार देख लो अल्टरनेट तो नहीं है। अब देखो मेरे को है ना पढ़ना नहीं चल रहा था, लेकिन बीच बीच में मुझे नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं, जैसे जैसे यहां पे दिख रहा है आपको 7 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखो जरा। ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये नंबर बढ़ रहा घट रहा है नंबर बढ़ रहा है, तो इसका पैटर्न ढंग से नहीं बैठ रहा था, लेकिन यहां बैठ रहा है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट पूछते तो अलग बात थी। अब यहां देखो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 3 135 आपका आ गया। तो ये नंबर सीरीज जो थी मैंने करा दी आपको, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन, फिर करेंगे अप्रोक्सीमेशन। 25-25 क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करते हैं, जिससे हम लोगों को समझ में आए कि हमें चीजें कैसे करनी है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन है आपके सामने स्क्रीन पे है, आप करते जाइए और मैं भी करता जाता हूं। ठीक है, चलिए 784 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 14 से सॉरी, प्लस 598 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, प्लस 99% ऑफ 2500। ठीक है, तो ये अपन अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये 14 की टेबल में काटो, 14 5 जा, ठीक है। अब 8 बचा, 14 6 जा, ये 13 की टेबल में 100% कटेगा, 13 6 जा, ठीक है। तो 56 और 46 6 6 12 और 1 5 और 5 10 102 हो गया, 102 प्लस एक्स आ गया यहाँ। ठीक है, अब यहां आप देखो कट गया, सीधा सीधा देखो तो या भी ऐसा भी हो सकता है, मैं जस्ट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लो 2500, 2500 में से 25 घटा दो तो कितना हो गया 2475 हो गया ना। देखो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 9 जा 45, तो 45 का 5 लिखा, 4 कह दिया, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 45 18 63, 63 69 63 हो गया, 67, ठीक है, फिर 6, तो 18 18 में 6 जोड़ा 2475, वैसे करना है वैसे कर लो, नहीं तो 25 इंटू 100 कर लो 2500, उसमें माइनस 25 कर दो, तो 2475 हो गया। अब 2475 हो गया तो माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो गया। अब 4 में से एक गया 3, तो 2373, डायरेक्ट 100 भी माइनस कर सकते थे, तो 2373 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। दिख भी जाता है, कोई बात नहीं, एक एक चीज मैंने बोला अच्छे से सॉल्व कर लो आज आप तसल्ली से, जिससे आपको समझ में आ जाए कि चीजें करते कैसे। नेक्स्ट 221 डिवाइडेड बाई 13, 221 डिवाइडेड बाई 13 इंटू
576 प्लस 102, ठीक है। अब 13 की टेबल में काटो तो 13 17 हो गया ये। अब 17 इंटू 24 हो गया, तो 4 7 जा 28 का 2, 4 1 जा 4, 7 2 जा 14, 18 और 20 और 2, 408 हो गया, ठीक है। 408 में 102 जोड़ो तो ये 510 हो गया। अब 510 आपको दिख रहा है कहीं? 510 हो गया ना, नन ऑफ दीज आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार देख लो, क्योंकि नन आता है ना, तो एक बार चेक कर लिया करो, क्या पता आंसर सही है या नहीं। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 14 18 20 22 4 408 प्लस 102 510 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। मैं चाहूं तो स्पीड से कर सकता हूं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको बताऊं कि रियलिटी में कैसे होती है चीजें। अब देखो 152 में 122 जोड़ना है, थर्ड क्वेश्चन है। तो देखो 152 में 122 जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद 112 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो 150 और 120 जोड़ दो, 270। 274 में से 112 ही तो माइनस करना है, तो 2 6 162 आ गया। तो 162 आपको दिख रहा है ना, 162 ही आएगा। हाँ 162 ही आएगा। देखो इन दोनों को जोड़ा, 150 270 274, उसमें से 104 में से 2 गया, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 162। नन ऑफ दीज आंसर, ठीक है। कहीं 262 लिख रहा है लेकिन इनको गलत है, नन ऑफ दीज आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आपको ध्यान से देखना है तो ये आई थिंक क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है एक्चुअली, है ना। तो देखो 6 कितनी बार है, अपन करके देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 6 है ना, और 3 बार, फिर 4 बार 6 है ना, ठीक है। इज इक्वल टू 81 इंटू 31.5 इंटू एक्स, आई थिंक ऐसा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मुझे लग रहा है कि आगे भी क्वेश्चन होगा, ये कट गया एक्चुअली, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। तो ये करना चाहो तो वैसे कर सकते हो आप, इसमें 6 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 6 प्लस 1, ये कितना हो गया, 7 हो गया। आप इसको अगर वैसे करना चाहो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, हो तो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 6 जा 36, 36 इंटू 36 करना है, ठीक है, इंटू 7 है, और यहां 81 इंटू 31.5 सॉरी 3.5 है। तो देखो 7 की टेबल में काट दो तो यहां 0.5 आ गया, है ना, 0.5 आ गया, ये 0.5 हो गया। अब 9 की टेबल में काटो, ये 4 हो गया, है ना, फिर काटो 4 हो गया, 16 आ गया, इंटू 0.5 इंटू एक्स, तो 32 आ रहा है। अगर देख लो क्या पता 32, हाँ देखो आ रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे क्वेश्चन था नहीं है, 32 कंप्लीट हो गया। इससे कर लो, 32 आ जाएगा ना, तो ये सही कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी गलत नहीं है, सही है। चलो नेक्स्ट, 18 ऑफ 18, तो 18 ऑफ 18 तो हो गया 324, है ना। 19 ऑफ 28, तो 28 इंटू 19 करो, ठीक है। तो देखो 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18, 25 25 में 8 जोड़ा 33, 532 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 28 इंटू 20 कर लेते, 560 में से 28 घटा लो तो 532 ही आएगा, ठीक है। 532 आया, इसको जोड़ लो जरा, 856 इज इक्वल टू 8.5 इंटू एक्स, तो इसको डिवाइड कर लो, पॉइंट है तो ऊपर 10 लगा दो। अब देखो जरा 11 की टेबल में काट लो, 11 7 जा 11 7 जा हो गया ना, 77 होता है। 11 की टेबल में कट नहीं रहा, 5 की टेबल में कट रहा है, ये 11 और ये हो गया 2, ठीक है। तो एक बार चेक करो कि 5.5, हाँ ठीक है। चलो एक को देख लेते हैं, 4 2 6 5 और 8, ठीक है। तो 11 की टेबल में अगर हम काटना चाहें तो 11 7 जा 77, उसके बाद 3 और 76 आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, या तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका आंसर फिर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है फिर आंसर, ठीक है। तो नन ऑफ दीज का आंसर हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, अब देखो ये क्वेश्चन मैं वर्बली भी करने का कोशिश करता हूं। देखो 30% ऑफ 600 लिखा हुआ है, वो कोने में छुप गया है, मैं बता देता हूं। तो 30% ऑफ 600 इज व्हाट, 180, 600 का 30% 180, 4500 का 15% निकालना है, ठीक है। तो देखो
4500 का 10% हुआ 45, 45 में 5% जोड़ना है, मतलब 45 का 5% हुआ 22.5, तो 45 में 22.5 जोड़ो 55, 65, 67.5, 67.5, तो देखो 600 का 30% 180 और 67.5, ठीक है। तो 10 में से 5 गया, ये 2 बचा, ये 1 आया, है ना, 60, हाँ 1 आया, ये 1 आया, ठीक है। तो देख लो आप, ये आपका हो गया 112.5, ठीक है। 112.5 उसका 40% मतलब होता है 2/5, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 का 2, 5 2 जा 10, 12 का 1, ये 566.5 आया अपॉन 2। अब आप इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, 2 2 जा 4, 8, 1.25, 281.25 आपका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, आप सोचे टीचर है इजी कर देगा, नहीं, जो कैलकुलेशन आप मैं कर रहा हूं वही आप करेंगे, तो उसको करना है, साथ के साथ करना है, ठीक है। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, 8 + 8 × 8, देखो ये 8 बहुत बार है तो गलती हो सकती है, ये देखो, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो इससे कैंसिल हुआ, यहां 1 आया, तो 64 और 8 72, 71 आ रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद आता है, और देखो उसके बाद आता 70% ऑफ 850, ठीक है। तो 850 का 70% मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 595 आ गया। 595 आने के बाद, उसके बाद देखो x इंटू 7/4, तो 7114 लिख दो इज इक्वल टू x, है ना। अब आप इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, किसकी टेबल में जाएगा, देखो तो 3 की टेबल में देखो कट रहा है क्या, तो 3 2 जा नहीं कट रहा, ठीक है। 7 की टेबल में देखो कट जाएगा, देखो 102 आएगा यहाँ, और यहां आएगा 7 8 जा और 7 5 जा 85, 17 की टेबल में कट जाएगा, 17 5 जा, तो 5/6 आपका आंसर आ गया, है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 1.5 1.25 इंटू 2.5, ठीक है, 2.5 है। अब देखो एक सीधा सा हिसाब है, पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आएगा, ऐसे ये पॉइंट हटाओगे तो यहां 2 0 आएगा, तो ये कैंसिल हो गए। 25 की टेबल में काट लो, 25 इंटू 5, फिर ये 3 आ गया, तो अपनी आ गया आंसर 3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, मेरे साथ करते जाओ, ठीक है। जैसा आरआरबी पीओ क्लर्क में आता है ना, वैसा मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। x इंटू 15, देखो ये नंबर मैंने लिखा ना, लिखते ही मेरा आंसर आने लग गया, देखो कैसे, देखो ये 2 हुआ, 8 इंटू 8 16, 16 आपका हो गया। अब देखो यहां पे क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में, यहां क्या है, √x है, क्या है, √x है, तो √x इंटू इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 256, इसको चेंज कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। √x है, तो 10th कंप्लीट हुआ। देखो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो जरा, अब ये देखो 666, ऐसे वाला जब भी पैटर्न आए ना, उसमें देखो 6 कितनी बार है, 4 बार है लास्ट, इंटू 6 कर लो डायरेक्ट, 6 4 जा 24 का 2, 6 3 जा 18 में 2 जोड़ो 20, 2 14, 7404 आपका आंसर, तो ये आ गया है। आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐसे ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें मैं कुछ समझाना चाह रहा था, 28 इंटू 25 प्लस 125 इंटू 88, देखो ये करने में तो आसान है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, कोई भी नंबर अगर 25 से मल्टीप्लाई होता ना, तो क्या करो, इस नंबर का 4 से भाग दे दो, 7, और 2 0 लगा दो, ये खत्म। ऐसी कोई भी नंबर अगर 125 से हो रहा है तो 8 से डिवाइड दे दो, 8 से डिवाइड दिया 11, और 3 0 लगा दो। 25 से हो तो 4 से भाग देके 2 0 लगा दो, और 125 से है तो 3 0 लगा दो और 8 से भाग दे दो, और 5 से है तो आधा कर दो, 1 0 लगा दो, तो ये हो गया हमारा 11,700। ये चीज मुझे बतानी थी जो मैंने आपको बताई। चलिए, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस पूरे मैराथन सेशन में, बस आप सुनते जाइए और करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट 36 इंटू एक्स प्लस 136 इज इक्वल टू 640,
ये मेरे हिसाब से प्लस ही है, तो 640 हो गया, चलो, है ना। अब आप देखो इसको करें, तो देखो 100 घटाओ, पहले 100 घटाया तो 540, फिर 36 घटाया 504, तो 504 में 36 का भाग देना है, तो 36 एकम 36, है ना, 36 एकम 36, फिर 14, क्योंकि 36 इंटू 4 140 होता है, तो ये 14 आ गया आपका। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। चलो 14 करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। 14 करते हैं, और 14 को समझते हैं। देखो 390 15 इंटू 4 है, ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 छक्के 90, तो 26 इंटू 4 करना है, तो 4 छक्के 24, 2 104 आ गया। कितना आ गया? 104। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है, तो 235 इंटू 8, 4 से भाग जाएगा, प्लस 7 है। ठीक है, तो ये तो सीधा सा हो गया, तो ये हो गया अपना 470 में 7 जोड़ा 470, ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है आपका, 16 है, सॉरी, x इंटू 32 प्लस 17 इंटू 25 इज इक्वल टू 905, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 17 इंटू 25, अभी 25 का रूल समझाया मैंने आपको, 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग दोगे तो 4, ठीक है, 4 आया, 4.25, फिर 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो लगाने, तो 425 हो गया। ठीक है, तो x इंटू 32, 905 में से 425 घटा दो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 480। 480 हो गया। अब 480 को 32 से भाग देना है, तो 32 एकम 32, 160 आया। देखो 16 की टेबल में काट लो, सीधा सा हिसाब है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, तो ये कट गया, 15 आ गया। ठीक है, तो 15 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 15 हो गया। चलो ऑप्शन नंबर डी। अब आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 575 इंटू 12 प्लस 23, तो 575 इंटू 12 प्लस 23 अगर मैं बोलूं, तो देखो इंटू 25 हो रहा है ये, और 25 इंटू 12 कितना हो गया हमारा? 300, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 300 ही हो गया ना। देखो 23 इंटू 25 करोगे तो मेरे हिसाब से 23 इंटू 25 कितना हो गया? 23 इंटू 25 करना है तो सीधा से हिसाब है 575 हो गया। 575 तो 25, 25 इंटू 12 300 आपका हो गया। ठीक है, तो 300 आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो, नन ऑफ दीज आंसर दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा ना आगे की तरफ छुप गया है, तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 19th पे आ जाओ। 19th वाला कर लेते हैं, क्योंकि 18 छुप गया है तो उसको रोक दीजिए। ठीक है, 8 प्लस 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी भी किया था हमने। ठीक है, तो 8 से 8 गया, ये 1 आया, 8 और 8 64, 72 71, ये शायद कर चुके हैं अपन क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो गलती हो गई, दोबारा आ गया शायद ये, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला भी हम कर चुके हैं, 5/6 70%, है ना, ये गलती से रिपीट हो गया। 19 और 20, 21 देखो, 350% लिखा है इंटू 15, और एक 35% ऑफ 150 लिखा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा था, इसको समझना। 350 इंटू 15 कर लो या 35 इंटू 150 कर लो, एक ही बात है, आंसर एक ही आना है। ठीक है, तो ये देखो 3 और 2, 35 इंटू 3 होता है 105, 105 में दो तो 52.5 हुआ, और ये भी 52.5 ही आएगा, दोनों सेम ही आने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, तो 21 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये 4 और देखिए, फिर हम लोग करते हैं अप्रोक्सीमेशन आज। चलिए, अब लिखा हुआ है देखो सीधा सीधा 80% ऑफ 135, 80% मतलब होता है 4/5। ठीक है, ठीक है, ये आया आपके सामने, तो 5 की टेबल में काट लो, 27 इंटू 4। ठीक है, 27 इंटू 4 हो गया 108, 108 है, 228 में से 108 गया तो कितना बचा? 220, कितना बचा?
220 और ये हो गया 30/4 मतलब 15/2। तो ये तो हो गया 15/2 और ये 220 हो गया, है ना। 220 ही होगा क्योंकि ये 108 है, 108 में से करते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, 5 की टेबल में कट गया 44। अब कर लो 88/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88/3। ठीक है, तो 88/3 आता है तो ये 20 नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये तो है नन ऑफ दीज ही आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि गलती तो नहीं हो गई। तो ये 27 हो गया, 27 इंटू 4 होता है 108, 228 में से 108 गया तो हमारा हो गया 220, नहीं 120 हुआ, यहाँ पे गलती यहाँ हो गई, तो 120 आना चाहिए था। ठीक है, 120 आना चाहिए था, तो 15 अट्ठे और ये 16 आ जाएगा, सॉरी गलती हो गई, 16 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो। मैं चाहूं तो और भी बड़े बड़े ले सकता हूं, लेकिन एग्जाम में जैसे आते हैं ना वैसे ही मैं कर रहा हूं आपके लिए। देखो 23 जो है, अब 87.5 को हमें पता होना चाहिए कि 7/8 कहते हैं। ये 104 हो गया। 133.33 को मैं समझा देता हूं, इसको 100 और 33.33 लिखो तो ये 1 + 1/3 हो गया, मतलब 4/3 हो गया। तो 4/3 इंटू 66, ये 22 हो गया, ये 13 हो गया। तो 91 में 88 जोड़ दो, क्योंकि 20 ये 88 हो गया ना, तो 177 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 177 आपका ऑप्शन में नहीं है, 177 नहीं, 179 सॉरी 179 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो 24 करते हैं। 50% ऑफ 244 इज 122, आधा कर लो ना, 3/4 ऑफ 44 तो ये 33 हो गया, 155 आ गया। ठीक है, अब 155 आने के बाद फिर ये आगे एक्चुअली क्या क्वेश्चन छुप गया है वापस, तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाय मिस्टेक हो गया है ये। ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा हाइड हो गया है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, 25 कर लो। ठीक है, तो देखो 25 कर लो, कोई बात नहीं। 240 का 40% हुआ 96। अब ये है 343 का क्यूब रूट, तो 96 + 7 ये हो गया 103। अब 7225 कितना होता है स्क्वायर रूट 7225 का? 75 या 85? 85। ठीक है, तो 85 जोड़ लो, 188 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सिंप्लीफिकेशन के 25 क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब 25 क्वेश्चन बचते हैं अप्रोक्सीमेशन के, अब वो हम करेंगे। चलिए, अब ये अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान रखना। अब देखो अप्रोक्सीमेशन है, तो देखो आपको सबसे पहला ही बोला है क्यूब रूट ऑफ 1231। अब क्यूब रूट ऑफ 1231 है तो हमें पता ही नहीं है क्यूब रूट का अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं। पर मुझे ये बताओ 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331। तो ऑप्शन में देखो 10 या 11 है क्या? तो ऑप्शन में 11, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो थोड़ा डरना नहीं है, डायरेक्ट कर देना फटाफट फटाफट। ठीक है, चलो 26 का ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 27 में। 507.893 बोला तो 508 हो गया, ये हो गया 253, और वो हो गया 199.7 का मतलब 200। तो 8 और 3 11 6, ये 961, 960 दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, मैं समझाता अभी जा रहा हूं कि करना क्या होता है। 9355 का स्क्वायर रूट, अब आपको मालूम है ये अप्रोक्सीमेशन है, तो अगर अप्रोक्सीमेशन है तो 9355 का तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि ये 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में, और 95 का स्क्वायर होता है 90/25, इसका होता है 8100, इसका होता है 10,000। 95 और 100 के बीच में। ठीक है, अब ऑप्शन ही सिर्फ 95 दिख रहा है मेरे को, हमारा आंसर सीधे डी हो गया, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो सीधे खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये चीजें समझनी है हमें, ये चीजें समझोगे ना तब हमारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो 29 देखो, 170 इंटू 14 अपॉन 181। देखो अब दो चीज है, या तो इसको 182 कर दो तो 14 की टेबल में कट जाएगा, क्योंकि 13 इंटू 14 होता है। इसको 169 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 13, ये 13 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो 13 ऑप्शन नंबर बी। इसको 169 कर दिया, इसको 182 कर दिया। ठीक है, चलो 30, ये 32% कर दो, 32.05 है ना,
अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना, और 259 जो उसको 260 कर दो, तो 26 इंटू 12 कर दो, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 6 3 18, 18 और 4 22, 23, 3 दूनी 6, 83.2, क्योंकि हमारा 83.2 आ जाएगा, नीचे 6 भी है ना, तो देखो 83.2, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ई 83 आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 31, 561 को लिखा 560, ये 35 और ये 20, 4 7 5 की टेबल में गया, 80 80 इंटू 4 320 हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए भी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 32 से 37 करते हैं। अब देखो यह साफ साफ है कि 105.003 है, तो इसको 105 कर दो, 308 कर दो, और ये कर दो 215, है ना। तो अब इसको जोड़ लो, 5 5 10, 18 का 1 2, 3 2 5 और 1 6, 628 आ गया आपका। तो 628 मतलब 630 आंसर हो गया, ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ई हो गया, ठीक है। चलो 33 करते हैं। अब ये 44663, यहां पे समझो थोड़ा, 4663 प्लस 349 प्लस x डिवाइडेड बाय 21 है ये। अब इसको क्या माने, 16 माने या 17 माने, क्योंकि 16 का क्यूब, देखो मैंने बोला हमेशा 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तो 15 का क्यूब देखो तो 3375 होता है, तो या तो ये 16 का होगा या 17 का होगा, हम 17 मानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अप्रॉक्स करने पड़ेगा, 17 माना तो देखो क्या हुआ, 9 और 6 15, 16 6 366 आया, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 6 एकम 6 6 दूनी 12 18, ठीक है, 3 एकम 3 4 और 6 दूनी 12 16, ठीक है, 3 दूनी 5 और 1 6, है ना, 6 7 सॉरी 7 हो गया, 768.6 आ गया। अब देखो 768.6 आ गया, अब आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, 760 पॉइंट बताओ मतलब 7686, अब आपको दिख रहा है 7686 में आपको एक तो ऑप्शन दिख रहा है 7680 ऑप्शन दिख रहा है, तो 7680 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको, समझ में आ रहा है। 17 का क्यूब बना करके देख लो, मैं तो डायरेक्टली करता, ठीक है, तो ई आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करें तो देखो 39.89% है, तो 40% हो गया, 40% मतलब 2/5, 4331 है तो उसको 4330 लिख दो, 58 पॉइंट समथिंग है तो उसको 60% कर दो, मतलब 3/5 कर दो, और 5003 है तो उसको 5000 लिख दो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना 60% मतलब 3000। तो पहले तो देखो 3000 से ऊपर ऑप्शन बहुत सारे, तो अब इसको करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या करो, 5 8 जा, फिर 33 हुआ, 866 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 1732। तो 4732 दिख रहा है आपको कहीं, तो 4732 तो नहीं दिख रहा, 4700 दिख रहा है, तो 4700 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 35, देखो √6354 है, या तो ये 80 का होगा या 79 का, तो 80 का मान लेते हैं, और 80 उसके बाद है इंटू 35, तो आप देख लो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का 4 280, 2800 हो गया, कितना हो गया 2800। तो आपके सामने 2800, आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा है 2800 क्लियरली, तो हमारा सही था, हमने 80 सही माना, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो एक गलती हो रही है इसके अंदर, वो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे वाले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 36, 12.99 है तो 13 का क्यूब है एक्चुअली, और 13 का क्यूब होता है 2197, और आप देखोगे ऑप्शन 2200 दे रखा है, तो 2200 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं 37, 37 करेंगे तो देखो 50550, और डिवाइड 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 अगर होता जाता ना आगे, तो सबको नीचे लिख दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, 25 आया, ठीक है, तो 25 202.5 आया। अब 202.5 देखोगे तो देखो इसका ऑप्शन कहां का दिख रखा है अपन को, या तो 250 दे रखा है, या 150 दे रखा है, या नन दे रखा है, तो मैं नन लूंगा क्योंकि ज्यादा पास में नन होगा, तो नन माना जाएगा। 202.5 उसको 250 तो नहीं ले सकते, तो नन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट करिए 49.003 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है 75। आप 49.003 और ये 75, इसको अगर मैं 50 मान लू तो ये कितना हो गया, 2/3 मतलब 0.666 है ना, 0.666। ठीक है, तो हमने एक्चुअली क्या है, ऊपर वाला नंबर ज्यादा माना, हल्की कम है, तो 0.7 समथिंग होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 0.7 के लिए आप क्या करो, 49 ही मान लोगे ना, तो 75 को 7 से करके देख लो, 7 5 35 का 3, 7 7 5255 आ रहा है, तो 0.6 0.7 लगभग अप्रॉक्स इतना ही होगा। तो आपको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी, तो डी हुआ इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं 39। 39 देखो 125 अच्छा देखो इसमें डायरेक्टली जोड़ा है, सिर्फ जोड़ना है, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, 125 प्लस 70 हो गया 195। 195 में 104 जोड़ना है, तो 195 में 104 जोड़ा तो 295, 299, 300 आंसर आ गया इसका, तो 39 का बी हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 40 पे, 9125 और 90 इंटू 9, तो 81 हो गया है ना, 81 810 हो गया, तो 9 पॉइंट समथिंग दिख रहा है इसका आंसर मुझे, तो 9 पॉइंट समथिंग या 10 पॉइंट समथिंग हो गया इसका आंसर, कहीं दिख रहा है 9 या 10। हाँ तो ये देखो, हाँ 81 है ना, तो सॉरी 11 आंसर आ गया, क्योंकि 11 से चला जाएगा ये, 81 इंटू 11 है ना, तो 81 810 है ना नीचे, तो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 लगभग आंसर आएगा इसका। 11 कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, 9125 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 9 है, तो देखो 9125 इंटू 9 इंटू 90, तो 810 हो गया ये, तो ये 11, फिर ऑप्शन लेंगे, फिर मतलब लेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या, 11 ही तो लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, ये नेक्स्ट है 41। तो 41 क्या कह रहा है, 666, 4 बार 6 माइनस 586, तो 660 8 550 680, 680 हो गया। अब 6080 सॉरी 6080 में से 80 घटा दो, तो 6000 आएगा आपका आंसर, तो ई आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला 11 इंटू 10 110 और 111, तो 121 221 हो गया है ना, देखो 11 इंटू 11 सॉरी, तो 11 इंटू 11 हुआ 121, 121 में 111 जोड़ो तो 232 हो गया, तो 232 की जगह ऑप्शन नंबर सी 230 ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं 43। अब ये दिख रहा है 765 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, तो ये आपको करना है, तो ये भी आप कर सकते हो, 45 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो 9 की टेबल में कट रहा है क्या, 9 की टेबल में देखो, ये आपको देखो 9 5 जा 9 8 जा, और ये हो गया 9 5 जा 17 आ रहा है, तो 17 ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हुआ है ना। बिल्कुल स्पीड से करना होता है आरआरबी पीओ के अंदर, मैं आपको बता दूं बार बार, स्पीड की का खेल है, सारा का सारा स्पीड का ही खेल है। ठीक है, स्पीड नहीं है तो आरआरबी पीओ क्लर्क नहीं निकलेगा, स्पीड का खेल है, ये सब स्पीड से होते हैं क्वेश्चन। अब जैसे यहां लिखा हुआ है 25%, 25% ऑफ 1320, तो 25% मतलब 120। ठीक है, प्लस 64% ऑफ 4000। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 4000 एक को 4000 कर लिया, अब ये हो गया आपका 330, और ये हो जाएगा 4 4 16 256 2560। ठीक है, तो 098 2890 आ रहा है, तो 2890 ये। ठीक है, तो ये आपका 2890 से ऊपर ले लो, क्योंकि 25.6 है ना, तो 26% मानना पड़ेगा उसको, तो 2890 के आगे 2912। ठीक है, तो इससे हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 26 से करके देख लो एक बार, मतलब 26% में थोड़ा कैलकुलेशन ही टफ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आई थिंक मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, तो ए आप देख लीजिए, इसका ए हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 088 हाँ 2890 है, तो 29 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, 2980
आई थिंक, है ना। तो 2980 हो गया। वैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। वरना ऐसे कभी आता नहीं है करीबी, वो एग्जैक्टली 2890 ही आता। कभी कभार क्वेश्चन में लिखने में गलती हो जाती है। 45 5432 2325 इंटू 210 ये लिखा हुआ है। अब 210 लिखा हुआ है तो देखो किसकी टेबल में जाएगा, सीधा सा हिसाब है, इसको कटना पड़ेगा। ठीक है, 3 की टेबल में जाएगा तो देखो 3 की टेबल में जा रहा है क्या सबसे पहले, देखो हाँ देखो 3 7 जा और ये 775 हो गया, ये 70 हो गया। अब 70 हो गया। अब यहां देखो 5 की टेबल में काट लो, 14 हो गया और ये हो गया आपका 155। 5 की टेबल में कट जाएगा नहीं, 155 हो गया। अब 14 की टेबल में काटना है तो देखो 14 इंटू 14, देखो 14 की टेबल में काटो, 14 10 जा होता है 140, तो ये 14 की टेबल में कट जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा और 11 मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब 11 मान लिया तो ऊपर का करो, अब करते हैं तो इसका हो गया 11 4 जा 44, अब पूरा 103 तो 9, फिर 42 तो 42 हुआ, तो 493 या 493 समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है कि ऑप्शन में देखो, देखो 491 आ रहा है इसका, तो 491 हो जाएगा इसका लगभग। ठीक है, तो 491 हो जाएगा लगभग। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 154 कर दिया, 11 आ गया, 11 की टेबल में काटा, 11 4 जा 103 हो गया, फिर 103 तो 11 9 जा 99, फिर 4 42 तो 3 493, मतलब 491 समथिंग आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करिए आप लोग, फटाफट करिए फटाफट। 7320 इंटू 36 ठीक है, ये 36 हो गया। जरा आप इसको करिए फटाफट। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, ये आप खुद करना। और मेरे हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसका अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो या तो इसमें कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो 46 छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, 46 छोड़ दीजिए, 47 पे आ जाओ आप। ठीक है, अब 47 क्या कह रहा है, देखो 5826 प्लस 456 एक्स अपॉन 31 ये लिखा हुआ है। तो 5826 को क्या मानेंगे, या तो 17 का या 18 का, तो 18 का मान लेते हैं। 18 में 456 जोड़ो, कितना हुआ, ये हुआ 474, उसमें 31 मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, 4 3 जा 12, 19। ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 7 3 जा 21, 25 26, ठीक है, और ये हो गया 4 3 जा 12, 146994, 146994। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। ठीक है, 690, तो सी आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखो ये क्यूब रूट है, तो 2500 मान लो इसको 25 मान लो, क्योंकि 625 मान लो, इसको 100 मान लो, 50 इंटू 25 इंटू 10, ये कट गया, 125 आ गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 1702 है ना, तो 1700 मान लो, 68 136, 17 की टेबल में काट लो, ये 25 आ गया। अब 25 का कंसेप्ट मैंने अभी भी समझाया, 4 से भाग दे दो, 3400। ठीक है, तो 34, तो इसका आंसर आ गया। अब 25% देखो ये आ गया, 25% है तो 1/4, 50 क्वेश्चन लास्ट, आज का एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है 2845। ठीक है, प्लस 49.5, तो 15 इंटू 2400। ठीक है, तो देखो इसको आपको या तो 44 मानना पड़ेगा, क्योंकि 711 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब 25 इंटू 24 है, ये तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो ये हो गया आपका 36,000, है ना, 36,000 हो गया। क्यों, क्योंकि 24 इंटू 10 मैंने कैसे किया, ये सुनो, 24 इंटू 10 होगा 240, अब उसका आधा कर लो 120, तो 36
1000 आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसमें 711 जोड़ दो तो 36711 आ गया। तो 36711, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए 36700। तो होप सो ये मैराथन क्लास का आपका पूरे 75 क्वेश्चन 74 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आज तक मैंने इतना बड़ा वीडियो आज तक नहीं बनाया, तो आप लोगों के लिए बनाया। तो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के में बताएं। और मैं अब नए नए चैप्टर्स के लिए आपके लिए मैराथन सीरीज लाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। ये जो लेवल था ये आरआरबी पीओ और क्लर्क लेवल है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको आगे वाले जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैराथन सीरीज होंगे उसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं रोज टेस्ट ले रहा हूं मेरे ग्रुप्स के अंदर, तो ग्रुप्स के अंदर आप बैंकर्स नीति का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, वहां मैं टेस्ट पेपर डालता रहता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।